में उनके कैलेंडर में था, फिर भी रहने के बावजूद भी उससे डिनाई किया गया। उनको कॉलेज के कैंपस में आने से रिस्ट्रेन किया गया, उनको आने ना दिया। पॉलिटिशियंस की भी ड्यूटी थी, एडवोकेट जनरल से आप जाके सवाल करना। आप सर बताइए आज की प्रोसीडिंग्स में क्या हुआ? आज जो है पहले जो है दूसरे केसेस लिए गए, मतलब रिलेटिंग टू हिजाब ओनली। उसके बाद 3 बजे से गवर्नमेंट एडवोकेट जो है प्लीडर उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किए। 3 बजे से करीब 4:30 पौने 5 तक आर्ग्यूमेंट किए। उसके बीच में सीजे थोड़े बहुत सवालात किए गवर्नमेंट एडवोकेट से कि भाई यूसुफ हाशिम चाला उनका 25(1) आर्टिकल 25(1) के ऊपर जो है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के बारे में उन्होंने पॉइंट रेज किए थे। तो ही सेड टू रिफ्रेश द मेमोरी, आई एम आस्किंग यू व्हाट डू यू से विथ रिगार्ड टू सेक्शन आर्टिकल 25(1) विथ रिगार्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। तो गवर्नमेंट लीडर से सवाल किए, तो जिस तरीके से उन्हें जवाब देना था उस तरीके से पूरे तौर से क्लियर नहीं कर सके, मुतमईन जवाब नहीं दे सके। उसके बाद में दीक्षित साहब ने सवाल किया कि भाई आप वो एमएलए जो हैं असेंबली के लेजिस्लेटिव, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, वो एडमिनिस्ट्रेशन में दखल अंदाजी कर सकता है क्या? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन का वो जाके एडमिनिस्ट्रेशन में दखल अंदाजी कर सकता है। तो उसका भी सवाल सही तरीके से नहीं दे सके। फिर उसके बाद और एक भी सवाल उठाया जजेस से कि भाई वो सीडीसी जो रिपोर्ट है वो उसमें जो है सही तरीके से पूरा रिपोर्ट इम्प्लाई किया क्या, इम्प्लीमेंट करें क्या बोलकर उसका भी सही तरीके से जवाब नहीं दे सके। सर आज की जो प्रोसीडिंग्स में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जस्टिस दीक्षित जब एजी से सवाल करते हैं तो वो बहुत कंफ्यूज नज़र आते हैं। उनको ये भी पता नहीं है कि सीडीसी किसने बनाया, सीडीसी के पावर्स क्या है, क्या कहें इस बारे में? देखो, जिस तरह से पिटिशनर्स के एडवोकेट्स ने आर्ग्यूमेंट्स को पूरी तरह से कवर किया है, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एक्सेप्ट आर्टिकल 13(2) विच वॉज सपोज टू बी आर्ग्यूड, मेरी तरफ से होने वाला था इंशाल्लाह। आर्टिकल 13(2) क्या बोलता है? नो स्टेट कैन नॉट पास एनी लॉ अफेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स कर बोलता है। उसके ऊपर जजमेंट्स भी है, जैसा कि यंग लॉयर्स एसोसिएशन, फिर और भी बहुत से केसेस हैं, जैसा कि दरगाह कमेटी अजमेर, ये सभी उसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। बस वो कवर करने ही वाले थे। अभी हमने जो पिटीशन डाला है मेरी तरफ से, वहाँ के डिग्री कॉलेज स्टूडेंट के वास्ते था, जहाँ पे हिजाब पहन के जाने का उनके प्रॉस्पेक्टस में, उनके कैलेंडर में था, फिर भी रहने के बावजूद भी उससे डिनाई किया गया। उनको कॉलेज के कैंपस में आने से रिस्ट्रेन किया गया, उनको आने ना दिया। तो इस बेस के ऊपर हमने पिटीशन डाला। तो मैंने सबमिशन भी किया कि माई केस इज स्टैंडिंग ऑन डिफरेंट फुटिंग, इट मे बी हर्ड सेपरेटली। वाई? बिकॉज ये इशू है इन रेस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ PU कॉलेज एंड सेकेंड प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, ये हमारा स्टैंडिंग डिफरेंट फुटिंग पे था। फिर भी हमने कन्विंस किया, कोर्ट को मनवाया कि हम दूसरी पिटीशन डालेंगे, फिर उसके ऊपर एलाबोरेट आर्ग्यूमेंट करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सीनियर एडवोकेट्स ने पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को आर्ग्यू कर दिया है। जो बचा है हमारे हिसाब से हम वो कोर्ट के ध्यान में लाएंगे, और इंशाल्लाह हमारे उलमा कराम के उनके साथ मिलकर बैठकर बहुत से अच्छी तरह से एक तैयारी की है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला किस जगह पे कुरान में इसके बारे में, पर्दे के बारे में बताया है, और हम ये कोर्ट को बताना चाहते हैं कि ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स के बावजूद, राइट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बावजूद अगर नहीं करने से क्या होता है, क्या अल्लाह ताला कुरान में बोलता है, क्यों मुसलमान कोई भी चीज़ को कुरान की क्यों फॉलो करना चाहता है। तो हम बताना चाहते हैं, इंशाल्लाह देखेंगे कि अल्लाह अगर मौका देंगे तो कोर्ट में बताएंगे। और आपका जो सवाल है, जो ये जी ने नहीं बताया, देखो हक़ के लिए, एक राइट्स के लिए, जहाँ पे कुरान भी हमें इजाज़त देता है, और स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करना, अगर नहीं फॉलो करेंगे तो अल्लाह के पास जाके जवाब देना है, इसके लिए खड़े हैं।
अभी बातिल के लिए क्या है, बातिल के लिए अभी जवाब तो नहीं होगा, वो सिर्फ डिफेंस के लिए आएगा। तो आपने देखा है, सारी दुनिया भी देखी है कि जिस तरह से हक़ की आवाज़ उठाने के लिए जो पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया था, बातिल के पास उसका जवाब नहीं है। सर आज एक इंटीरियम ऑर्डर में टीचर्स का कहीं मेंशन, लेकिन कर्नाटक के कई सारे स्कूल्स में टीचर्स को हिजाब के साथ जाने से रोका जा रहा है। आज मैसूर में भी इंसिडेंट हुआ जहाँ पे बीओ ने बोला टीचर्स को इसीलिए तो हाँ, एडवोकेट ताहिर ने वहाँ पे सबमिशन दिया था कि ये ऑर्डर को क्लैरिफाई करो। अब कोर्ट की ड्यूटी है क्लैरिफाई करने के लिए। अभी कोर्ट तो उसने ये ऑर्डर दे दिया, उसको क्लैरिफाई करना तो हम एडवोकेट्स की भी ड्यूटी है और पॉलिटिशियंस की भी ड्यूटी थी। एडवोकेट जनरल से आप जाके सवाल करना, आप लोग मीडिया वाले हैं ना, हाँ, जाके एडवोकेट जनरल से सवाल करो कि ये ऑर्डर क्या टीचर्स के लिए है, क्या इनके बच्चों के लिए, क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए है, क्या टीचर्स अगर हिजाब पहन के आएंगे क्या उनको भी लागू होता है, क्या टीचर्स ये क्या गवर्नमेंट उर्दू स्कूल्स के बच्चों को भी होता है। ये सभी आप लोग मीडिया वाले जाके पूछना। समाजी कारकुन हो, चाहे एनजीओस हो, चाहे स्कूल के मैनेजमेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, कोई भी हो, उनको ये ऑर्डर अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो उनकी सपोर्ट में मैनेजमेंट आवाज़ उठाए स्टूडेंट्स के लिए, बस।